Hello, good morning students. Today our topic is biotechnology, 12th class and I think chapter 11. ठीक है, 12th class 11th chapter biotechnology. तो 11, 12 and I think 16 या 14 chapters are left. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए. बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज द मीन्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? इट्स अ ग्रीक वर्ड. आप इसको बायोटेक कह दीजिए. बायोटेक्नोलॉजी एक बात है, बायोटेक, बायोटेक. ठीक है, बायो का मीन क्या हो गया? लिविंग्स या लाइफ, एक ही बात है. ठीक है, एंड टेक मीन टेक्नोलॉजी, यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम लोग क्या यूज करें? वी आर यूजिंग ऑफ द लिविंग थिंग्स. वी आर यूजिंग ऑफ लिविंग थिंग्स विद द टेक्नोलॉजी, विद द टेक्नोलॉजी. प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है? प्रेजेंट टाइम में कंप्लीटली जो फार्मर्स हैं वो केमिकल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग पे डिपेंडेंट है. फर्स्ट तो हम लिखते हैं केमिकल फार्मिंग, केमिकल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग. ठीक है, जो प्रोडक्शन चल रहा है बाय द हेल्प ऑफ फार्मर्स, जितना भी क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो या तो केमिकल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग. केमिकल फार्मिंग काफी टाइम से, प्रीवियस टाइम से स्टार्टिंग में चल रहा है. प्रेजेंट टाइम में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हम लोग यूज कर रहे हैं. फार्मर्स जो है बेसिकली यूजिंग ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब वही हो गया यूज ऑफ द लिविंग्स, यूज ऑफ द लिविंग्स. एंड केमिकल फार्मिंग का मीन हो गया यूजेज ऑफ द केमिकल. जो पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स में फंजीसाइड्स आ गए, इंसेक्टिसाइड्स आ गए, वीरोसाइड्स आ गया, बैक्टीरियोसाइड्स आ गया, निमेटोसाइड्स आ गए. ठीक है ना, ये टोटल केमिकल थिंग्स होती थी कि फार्मर्स पहले क्या करते थे कि फंगस को रिमूव करने के लिए केमिकल्स यूज करते थे, इंसेक्ट्स को रिमूव करने के लिए केमिकल्स यूज करते थे. ठीक है ना, निमेटोड्स लग जाते थे, बैक्टीरिया लग जाते थे, वायरस लग जाते थे. तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको एवं क्रॉप का अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए देवर यूज, क्या यूज करते थे? वो यूज करते थे केमिकल्स को यूज करते. उसके आफ्टर ऑर्गेनिक फार्मिंग से आगे हमने माइक्रोब्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया इंस्टेड ऑफ द केमिकल्स, इंस्टेड ऑफ द केमिकल. तो फार्मर्स बेसिकली किसको यूज कर रहा था? केमिकल फार्मिंग को यूज कर रहा था फॉर प्रोडक्शन, एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज कर रहा है. प्रेजेंट टाइम में हम क्या यूज करने लगे हैं? हम लोग बायोटेक यूज कर रहे हैं. हम क्या यूज कर रहे हैं? बायोटेक यूज कर रहे हैं. बायोटेक्नोलॉजी मीन डील्स विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसकी जो डीलिंग होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ होती है, आवर प्लांट्स के साथ होती है, आवर एनिमल्स के साथ होती है, एंड देयर प्रोडक्ट्स, एंड देयर प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स. उनके जो प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से, जिसकी वजह से क्या मिलता है हमें? यूजफुल फॉर ह्यूमंस. ह्यूमंस के लिए यूजफुल थिंग्स को हम लोग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. ठीक है, सच एग्जांपल्स क्या है? ये तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी एनिमल्स हो, कोई भी लिविंग्स हो, लिविंग्स का जो फिनोटाइप्स होता है, लिविंग्स का जो फिनोटाइप्स होता है, फिनोटाइप्स का मीन हो गया उसका एक्सटर्नल व्यूज. ठीक है, या एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, जो उसके आउटर फीचर्स होते हैं कि कैसा कलर है उसका, ठीक है, लेंथ कैसी है उसकी, डायमीटर कितना है उसका, कितना ग्रोइंग कर रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है. दे आर एक्सटर्नल व्यूज ऑफ द एनी लिविंग थिंग्स. किसी भी लिविंग थिंग्स का जो एक्सटर्नल व्यू होता है इट्स कॉल्ड फिनोटाइप्स. इट्स कॉल्ड फिनोटाइप्स. और ये फिनोटाइप्स जो होता है बेसिकली डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक कैरेक्टर्स. ठीक है ना, जेनेटिक कैरेक्टर, ठीक है, और हेरिडिटी. ठीक है, जेनेटिक कैरेक्टर्स जो है वो है डीएनए, जिसका स्मॉल फॉर्म होता है जीन. जिसका स्मॉल फॉर्म क्या होता है? जीन होता है. ठीक है, यानी कि जितने भी कैरेक्टर्स किसी भी लिविंग्स में अपीयर जो हो रहे हैं, ऑल द कैरेक्टर्स विच आर अपीयर इन द लिविंग्स, जो एक लिविंग्स में अपीयर्स हो रहे हैं वो डिटरमाइंस होते हैं जेनेटिक्स से. किससे होते हैं? हेरिडेटरी कैरेक्टर्स बोल दीजिए उसको, जेनेटिक कैरेक्टर्स बोल दीजिए. और हमारा जो जेनेटिक्स है वो कौन है? डीएनए है, जो बेसिकली
कहां प्रेजेंस होता है? न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स, न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स। हमारी बॉडी का कंप्लीट एफिशिएंस जो होता है कि हमारी बॉडी क्या फंक्शनिंग कर रही है, उसकी क्या मेटाबॉलिज्म है, उसका क्या मॉर्फोलॉजी है, क्या उसका एनाटॉमी है, कंप्लीटली डिटरमाइंस होते हैं डीएनए से होते हैं। डीएनए मतलब जीन्स। एक चीज तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 1 जीन 1 कैरेक्टर, 1 जीन 1 कैरेक्टर, ठीक है। 1 जीन 1 कैरेक्टर यानी कि कोई भी एक कैरेक्टर्स जो होता है वो एक जीन के थ्रू रिप्रेजेंट्स होता है। ड्यूरिंग ऑफ द चैप्टर नंबर 5th चैप्टर के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स और हेरिडिटी को स्टडीज किया था, तो वहां हम लोगों ने ह्यूगो डे व्रियस का कॉन्सेप्ट लिया था 1 जीन 1 कैरेक्टर, कि एक कैरेक्टर्स जो होता है वो एक जीन के थ्रू कंट्रोल होता है। कोई भी एक कैरेक्टर्स होता है, कोई भी एक कैरेक्टर्स ले सकते हो आप, वुमन का स्किन कलर ले सकते हो आप, हेयर्स को ले सकते हो, कोई भी कैरेक्टर्स आप, बॉडी की ग्रोइंग को ले सकते हो कि बॉडी ड्वार्फ है या बॉडी टॉलनेस में है, बॉडी फैटी है या बॉडी थिन है, हेयर्स कैसे है उसके, स्किन का कलर उसका कैसा है, उसके आईज का कलर कैसा है, उसके लिप्स कैसे हैं। तो ये कैरेक्टर्स हैं उस बॉडी के, क्या है, एक कैरेक्टर्स है, लिविंग बॉडी के कैरेक्टर्स होते हैं। और लिविंग बॉडी के जो कैरेक्टर्स होते हैं दैट इज डिटरमाइंड बाय द जीन्स। जीन क्या है? इट इज द स्मॉलर सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए। और डीएनए क्या होता है? क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है विद द प्रोटीन्स, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए प्लस प्रोटीन से फॉर्म होते हैं, ठीक है। प्रोटीन कौन सा होता है? स्टोन प्रोटीन्स होता है। तो डीएनए क्या है? जीन से डीएनए के छोटे छोटे जो स्मॉलर सेगमेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड जीन्स, ठीक है। जीन यहां पर एक यूनिट का काम करता है और जीन्स ही जितने भी कोई भी कैरेक्टर्स हो सकता है वो लिविंग्स का, वो टोटल कैरेक्टर्स जो होते हैं उनका डिटर्मिनेशन जो होता है वो कंप्लीटली थ्रू ऑफ द जीन्स होता है। किसके थ्रू होता है? जीन्स के थ्रू होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी का मीन हो गया द एक्सचेंज ऑफ जीन्स या चेंजेस ऑफ द केमिकल नेचर्स ऑफ डीएनए, चेंजेस ऑफ द केमिकल नेचर्स ऑफ डीएनए मतलब किसी भी जीन के केमिकल नेचर में चेंजेस करना, किसी भी जीन के केमिकल नेचर में चेंज करना। भाई जब मुझे पता है अब तक जो हमारा पूरा प्रोडक्शन है वो हम लोग जीन्स को नहीं देख रहे हैं, हम लोग डीएनए को नहीं देख रहे हैं, ओनली एक फार्मर प्रोडक्शन करता है, एक फार्मर प्रोडक्शन करता था। प्रोडक्शन पहले भी चलता था, प्रोडक्शन आज भी चलता है। पहले प्लांट्स की लेंथ बहुत बड़ी होती थी, इट्स कंप्लीट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल फीचर्स, क्लाइमेट्स के बिहेव पे वो ग्रोथ करता था, क्लाइमेट के बिहेव पे ग्रोथ करना एंड देन प्रोडक्शंस को डेवलप करता था। आज आप देखेंगे तो प्लांट्स की साइज बहुत शॉर्ट हो चुकी है और शॉर्ट साइज में अच्छा प्रोडक्शन डेवलप कर रहा है। तो उसके रीजंस क्या है? उसका कंप्लीट रीजन बायोटेक है। कंप्लीट रीजन क्या हो गया? बायोटेक। पहले लॉन्गर टाइम में लेस प्रोडक्शन हुआ करता था, आज शॉर्ट टाइम में मोर प्रोडक्शन चल रहा है। तो हमने क्या किया? हमने आज जीनों को ले लिया है। तो मुझे पता है क्या प्रोडक्शन का एक जीन होता है, अगर वो जीन वेल अपीयर फॉर्म में है, वेल डेवलप्ड फॉर्म में है, तो प्लांट्स में प्रोडक्शन जो है वो हाई कंसंट्रेशन में होगा। जीन लेस प्रोडक्शन में है, लेस अपीयर है, डोमिनेंट नहीं है, प्रेजेंट तो है बट रिसेसिव फॉर्म में है, तो देयर प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेस। जीन तो है, जीन तो है बट जीन अपीयर नहीं है, जीन डोमिनेंट नहीं है, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। तो हमें क्या करना है? उन जीन्स के ऊपर काम करना है कि जीन्स अपीयर है, डोमिनेंट है, विजुअल फॉर्म में है तो नो प्रॉब्लम्स। अगर ऐसा नहीं है तो हम उस प्लांट्स के जीन्स को चेंज करें, हम उस प्लांट्स के जीन को चेंज करते थे। पहले हम लोग केमिकल्स यूज करते थे, माइक्रोब्स यूज करते थे कि प्लांट्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करवाया जाए, बट वो एक लिमिट तक चलता था। आज जो हम लोग प्रोडक्शन पढ़ेंगे, आज जो हम लोग कंप्लीट चैप्टर स्टडी करेंगे वो है बायोटेक, ठीक है। हम लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं विद द लिविंग्स, ठीक है। और यहां पर हम कंप्लीट स्टडी जो करेंगे वो डीएनए पे करेंगे। किसके ऊपर करेंगे? डीएनए के ऊपर करेंगे, ठीक है। डीएनए पे कैसे करेंगे? मैं आपको बता रहा था कि फिनोटाइप कैरेक्टर्स जो है उसके एक्सटर्नल व्यूज होते हैं और जितना भी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं वो डिटरमाइंड बाय द जीन्स। किसके थ्रू होते हैं? डिटरमाइंड बाय द जीन्स। अब आप इसको ऐसे समझे, कोई भी एक आप ले सकते हैं कि मेरे होम पे, मेरे घर पे एक सिट्रस प्लांट लगा हुआ है,
ठीक है, मेरे होम पे सिट्रस के 2 प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अब सिट्रस प्लांट्स का मतलब क्या हो गया? प्रोड्यूस ऑफ सिट्रस, सिट्रस को प्रोड्यूस करना। हम उसके लीफ पे तो काम करेंगे नहीं, स्टेम पे काम करेंगे नहीं, रूट्स की मुझे नीड नहीं है। सिट्रस प्लांट से मैं क्या ऑब्टेन करूंगा? ठीक है, मैं ऑब्टेन करूंगा सिट्रस को, सिट्रस फ्रूट्स को ऑब्टेन करूंगा। तो दोनों प्लांट्स का क्या फंक्शन है? प्रोड्यूस ऑफ द सिट्रस, प्रोड्यूस ऑफ सिट्रस फ्रूट। ओके, सिट्रस फ्रूट्स को प्रोड्यूस करना, सिट्रस फ्रूट्स को क्या करना? प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो प्रोड्यूस ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। ओके, नाउ ठीक है, अब पहला वाला जो प्लांट है और सेकंड वाला जो प्लांट है, फर्स्ट और सेकंड प्लांट, बोथ द प्लांट्स आर ग्रोइंग इन माय हाउस। मेरे हाउस में 2 सिट्रस प्लांट ग्रोइंग कर रहे हैं, लेकिन जब ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोडक्शन, मैंने कहा फर्स्ट प्लांट इज बेटर देन ऑफ सेकंड। फर्स्ट प्लांट इज बेटर देन ऑफ सेकंड मीन फर्स्ट प्लांट प्रोड्यूस 10 kg सिट्रस इन 1 month। ओके, हमने क्या कहा कि फर्स्ट प्लांट इज बेटर सेकंड ऑफ देन, दोनों ग्रोइंग अच्छी है, दोनों टॉलनेस में है, नो इश्यूज, दोनों टॉलनेस में है, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, तो जब दोनों की ग्रोइंग प्रॉपर है, डेवलपमेंट प्रॉपर है, मैंने जो फर्टाइल यूज किया दोनों के लिए इक्वली यूज किया है। ठीक है, दोनों सेम स्पीसीज के प्लांट्स है, बट one first plant is better than of second. Why? Because first plant produce 10 kg citrus in 1 month and second plant produce 1 kg citrus in 1 month। ठीक है, यानी कि फर्स्ट प्लांट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है 10 kg सिट्रस, बट सेकंड प्लांट प्रोड्यूस ओनली 1 kg सिट्रस। तो क्लियरली है, एक फिनोटाइप देखता हूं मैं इसके मॉर्फोलॉजिकल व्यूज को ऑफ मॉर्फोलॉजिकल व्यूज मतलब उसका एक्सटर्नल व्यूज मुझे दिख रहा है कि यार एक प्लांट पे कितने सिट्रस लगे हुए हैं, तो सेकंड प्लांट पे नंबर ऑफ सिट्रस कितने हैं। दिस इज द मॉर्फोलॉजिकल एफिरियंस ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल एफिरियंस अभी कंप्लीट इंसिडेंट्स हो किससे रहा है? ये कंप्लीट इंसिडेंट्स हो रहा है भाई प्रोडक्शंस ऑफ सिट्रस, एक कैरेक्टर है। प्रोडक्शंस ऑफ सिट्रस एक कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर का डिटर्मिनेशन हो रहा है एक जीन से या सीक्वेंसेस ऑफ जीन्स, जीन और सीक्वेंस ऑफ जीन। क्या है ये है डीएनए। क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और जीन्स क्या है? जीन स्मॉलर सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए होता है। बेसिकली ये कहां प्रेजेंस होते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोमियर्स में ये प्रेजेंस होते हैं। तो आप क्लियरली मुझे विजन हो रहा है, कोई जो अनपढ़ पर्सन है वो भी कह देगा कि यार पहला प्लांट अच्छा है और दूसरा वाला जो प्लांट है दैट्स नॉट बेटर, क्योंकि वी नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। मुझे इस प्लांट की 10 फीट लेंथ ऑब्जर्व नहीं करनी है। देखो ये प्लांट कितना 10 फीट का है और छोटा सा प्लांट है वो 4 फीट लेंथ का ही है, बट 4 फीट लेंथ वाला प्लांट जो है ऑन द बिहाफ ऑफ ग्रोइंग इज शॉर्टर देन ऑफ द सेकेंड प्लांट, बट शॉर्टर प्लांट जो है प्रोड्यूस मोर सिट्रस देन ऑफ द सेकेंड प्लांट एंड वी नीड्स ऑफ द सिट्रस। मुझे जो नीड है वो किसकी है? सिट्रस की है। मैंने सिट्रस प्लांट ग्रो किया था सिट्रस के लिए, सिट्रस फ्रूट्स के लिए, ना कि उसकी लेंथ के लिए। मुझे उसकी लेंथ से क्या मतलब है? ठीक है, मुझे नीड्स है कि सिट्रस फ्रूट्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोडक्शंस फर्स्ट प्लांट इज बेटर देन ऑफ सेकेंड प्लांट। इसका मीन क्या हो गया? मीन ये है कि फर्स्ट प्लांट में सिट्रस प्रोडक्शंस का जो जीन है वो डोमिनेंट है। वो क्या है? डोमिनेंट है, स्ट्रॉन्ग है, अपीयर है, विजुअल फॉर्म में है, अपना वर्क बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, एंड सेकेंड प्लांट में जो जीन है वो नॉन डोमिनेंट है, नॉन डोमिनेंट है, या ऐसे कह सकते हैं दैट इज रिसेसिव, दैट इज रिसेसिव। अपने आप को कंप्लीट फॉर्म में अपीयर नहीं कर पा रहा, अपने व्यूज को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। प्रेजेंट तो है बट अच्छा नहीं है।
It's not good for crop production. It's not good for the citrus productions and we needs of the farmer. किसी भी क्रॉप को ग्रोइंग में लेता है तो फार्मिंग की थिंग्स होती है प्रोडक्शंस। फार्मर कभी फॉडर नहीं देखता है कि कितना फॉडर होगा, कितना चारा हो जाएगा यहां से, नहीं। जब वीट ग्रोइंग करता है तो वीट को ऑब्जर्व करता है, बाजरा लगाता है तो बाजरे को ऑब्जर्व करता है, राइस ग्रो करता है तो राइस का प्रोडक्शन देखता है। वो ये नहीं देखता कि मुझे इस राइस से फॉडर कितना होता है। आप कभी फार्मर से पूछते हो कितना चारा हुआ? नहीं, हम ये पूछते हैं कि कितना राइस हुआ, तो बोलता है क्या 20 क्विंटल हो गया, 100 टन हो गया, यस एंड नो। कभी ये थोड़ी बोलता है कि 5 ट्रक फॉडर के हो गए, नहीं। हम प्रोडक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं कि प्रोडक्शंस मीन फ्रूट्स, प्रोडक्शन मीन फ्रूट्स कितना डेवलप्ड हो रहा है वहां पर, ठीक है। तो फ्रूट्स के लिए वो अपना वर्कआउट करता है, ठीक है। लेकिन अगर उसको प्रोडक्शन ही नहीं मिलता है तो वो हताश हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं दोनों प्लांट्स को ऑब्जर्व करता हूं, देखो इसका फर्स्ट चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर मुझे क्लियरली अंडरस्टूड हो जाता है तो नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा चैप्टर है, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। इजीली हम लोग उसको 2 या 3 वीडियोस में चैप्टर नंबर 11 को कंप्लीट कर देंगे। और चैप्टर नंबर 11 अगर क्लियर हो गया तो हम 1 आवर का वीडियो बनाकर चैप्टर नंबर 12 को एक ही क्लास में कंप्लीट कर सकते हैं। बट 11 चैप्टर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अंडरस्टूड करवाएगा आप लोगों की वास्तविक बायोटेक्नोलॉजी है क्या, ठीक है। तो यहां पर क्या देखा हम लोगों ने कि फर्स्ट प्लांट का जीन जो है वो बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्गर जीन है, वेल जीन है, ठीक है। एक डिजायर्ड जीन में आ रहा है ये। बट सेकंड प्लांट ग्रोइंग अच्छा किया, स्टेम अच्छा ग्रो करा है, डायमीटर अच्छा है, लीव्स, द नंबर ऑफ लीव्स बहुत अच्छी क्वांटिटीज में है। बट लीफ की क्वांटिटी नहीं चाहिए मुझे, वी नीड्स ऑफ द सिट्रस। मुझे किसकी नीड्स है? सिट्रस फ्रूट्स की। एक सिट्रस फ्रूट कितना बन रहा है तो ऑब्जर्व किया तो इसमें 1 मंथ में 10 kg बन रहे थे एंड दे आर ओनली 1 kg सिट्रस प्रोड्यूस ड्यूरिंग इन 1 मंथ। तो 1 प्लांट, फर्स्ट प्लांट इज बेटर देन ऑफ सेकेंड प्लांट ऑन द व्यू ऑफ द सिट्रस प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट प्लांट का जीन जो है वो बेटर फॉर्म में अपीयर है, सेकंड प्लांट का जीन जो है वो डिसअपियर फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है? डिसअपियर है या रेसेसिव है या नॉन डोमिनेंट है। मैं भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूं उसमें जीन नहीं है, जीन तो सभी के जाते हैं। आप मुझे बताओ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन produce a next generation and sexual reproduction needs of 2 parents, one is the male, second is the female, ठीक है। तो मेल का 50, मेल का 100% प्रॉपर्टी और फीमेल का 100% प्रॉपर्टी हैप्लॉइड फॉर्म में रिलीज होते हैं, स्पर्म्स और एग्स में, राइट या रॉन्ग, ठीक है। स्पर्म में 100% प्रॉपर्टीज ऑफ द फीमेल, सॉरी मेल, एंड एग में 100% जो प्रॉपर्टीज होती फीमेल की वो एग में है। अब 100 + 100 200 हो गया, अब 200 प्लस एनवायरमेंट हो गया, उसके भी तो काम होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब ये सब आपस में लड़ते हैं, ऑल द प्रॉपर्टीज आर फाइटिंग टू ईच अदर, फाइट कर रही है एक दूसरे के साथ। अब एक दूसरे के साथ फाइट करेंगी तो फाइट में क्या होता है कि जो जीन ज्यादा डोमिनेंट होता है वो हल्के जीन को क्या करता है? रेसेसिव कर देता है, शॉर्ट फॉर्म में डेवलप कर देता है, ठीक है ना। या 2 लड़ेंगे तो जीतेगा तो एक विनर, एक होता है तो एक लूजर में आता है। अब जाएंगे दोनों, जीन मेल का भी जा रहा है और जीन फीमेल का भी जा रहा है। लेंथ ऑफ जीन, लेंथ ऑफ लिविंग्स, अब लेंथ ऑफ लिविंग्स का जीन तो मेल में भी है और लेंथ ऑफ लिविंग्स का जीन फीमेल में भी है, लेकिन किसका जीन डोमिनेंट होगा? दैट्स डिपेंड ऑन द क्रॉसिंग ओवर। जब आपस में क्रॉसिंग ओवर होगा, जीनों में एक्सचेंज होंगे, तब डिपेंड करेगा कि मेल का जीन डोमिनेट करना है या फीमेल का जीन डोमिनेट करना है, ठीक है। तो दैट इज डिपेंड ऑन द क्रॉसिंग ओवर की जब आपस में एक दूसरे से टकराते हैं ये लोग तो कौन अपने आप को डोमिनेट कर पाता है तो दूसरा क्या हो जाएगा? वहां पर रेसेसिव हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करता, काम करता है, लेकिन दूसरे के सामने क्या हो गया? वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर वही कंडीशंस है, यहां पर जीन तो था लेकिन वो डिसअपियर फॉर्म में, अच्छी फॉर्म में नहीं आ पाया। और इसमें जो जीन आ गया वो कौन सा आ गया? अपियर फॉर्म में आ गया, डोमिनेंट फॉर्म में आ गया। डोमिनेंट फॉर्म में आ गया तो प्रोडक्शंस को कोई नहीं रोक सकता, प्रोडक्शन को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करें? अब मैं तो पागल इंसान हूं,
है कि नहीं है? मैं क्या देखता हूं, अरे यार मेरा ये वाला प्लांट कितना अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है और मेरा ये वाला प्लांट कितना हल्का प्रोडक्शन दे रहा है, ठीक है, ये मोर इन क्वांटिटीज में प्रोड्यूस कर रहा है एंड दैट इज लेस इन क्वांटिटीज। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मैं इसके केमिकल नेचर को चेंज कर दूं, केमिकल नेचर को चेंज कर दूं। तो कैसे हो सकता वो केमिकल नेचर? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये पता है कि इस प्लांट में वो जीन प्रेजेंस है जिसकी प्रेजेंस से क्रॉप मतलब सिट्रस प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है। तो क्यों ना उस जीन्स को आइसोलेट किया जाए, उस डिजायर्ड जीन को। डिजायर्ड जीन मतलब जो डिजायर है, डिजायर मतलब वेल, डिजायर का मतलब क्या हो गया, वेल, जिसकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी है, जिसकी प्रॉपर्टीज अच्छी है, जिसके कैरेक्टर्स अच्छे हैं, उस जीन्स को इस प्लांट से आइसोलेट करें और आइसोलेट करके उस जीन को इस प्लांट के अंदर क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें, ठीक है। यानी कि मैं क्या करूंगा, ये प्लांट, मुझे पता है कि ये प्लांट जो है इट्स बेटर, ये प्लांट क्या है, बेटर है किसके भी पे, प्रोडक्शन ऑफ सिट्रस। मतलब मैं इस प्लांट को रेगुलर देखता हूं, मैंने आज एक 1 ईयर नहीं देखा, मैंने इसको 2020 में देखा, 2021 में भी देखूंगा, मैं इसको 2010 से ऑब्जर्व करते आ रहा हूं। 2010 से मतलब लास्ट 10 ईयर्स में इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। इट मीन अगर कंटिन्यूअसली कोई प्लांट प्रोडक्शन कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि इसमें जो जीन है वो डोमिनेंट फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में है, डोमिनेंट फॉर्म में है। तो मुझे क्या करना है, इस जीन को आइसोलेट करना है। अब तक फार्मर्स जीन थोड़ी आइसोलेट करते हैं, वो एक बेटर टू बेटर मेडिसिन केमिकल यूज करते हैं, यार हाँ ये केमिकल यूज करते हैं, हम ये सीड यूज करते हैं। आजकल प्रेजेंट टाइम में फार्मर जो क्रॉपिंग कर रहा है, ग्रोइंग कर रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन करता है, वो बेटर टू बेटर केमिकल यूज करता है जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। ऐसा नहीं है। आज बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी में उन प्लांट्स के, उन डिजायरेबल प्लांट्स के डिजायरेबल डीएनए को आइसोलेट कर रहे हैं और उस डीएनए को लेकर हम नंबर ऑफ डीएनए इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ डीएनए को इंक्रीज करके नंबर ऑफ प्लांट्स को इंक्रीज करने का प्रयास कर रहे हैं एंड वी आर सक्सेस, हम सक्सेस भी हुए हैं। बायोटेक्नोलॉजी आज इंडिया में भी काफी हद तक सक्सेस फॉर्म में होते हैं। आप वीट का सीड देखोगे तो वीट का सीड तो 500 रुपए पर केजी से स्टार्ट होकर 10,000 तक जा रहा है, और वो 10,000 का जो सीड आ रहा है तो उसकी क्वालिटी भी क्या होगी, वो हो सकता है बायोटेक से बना हुआ सीड हो, उस सीड के अंदर, उन सभी सीड्स के अंदर वो जीएनए जीन प्रेजेंस है, वो जीन प्रेजेंस है जो प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। यस एंड नो, ठीक है। 500 का सीड लगाओगे तो ग्रोइंग तो कर जाएंगे लेकिन प्रोडक्शन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, प्रोडक्शन नहीं आएगा। तो यहां पर हमारा माइंड कहां चला गया, हमारा माइंड चला गया फर्स्ट नंबर ऑफ प्लांट के ऊपर कि फर्स्ट नंबर ऑफ प्लांट में सिट्रस प्रोडक्शन बेटर है, इट्स मीन इसका जीन डोमिनेंट है। अब मुझे क्या करना है, इस जीन को इस प्लांट से आइसोलेट करना है और आइसोलेट करके या तो मैं इसकी कॉलोनीज बना लूं, ठीक है। इस जीन को लिया मैंने, जीन को रेप्लिकेट किया और नंबर ऑफ जीन्स मैंने खूब बना लिया, एक बैंक तैयार कर लिया मैंने। क्या कर लिया, एक बैंक, मैंने बहुत अच्छा खासा बैंक तैयार कर लिया और उस बैंक को मैंने अपने पास स्टोर कर लिया कॉलोनीज के रूप में। किसके रूप में, कॉलोनीज ऑफ द रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। और फिर उस जीन को मैं क्या कर दूंगा, उस प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा। ये जीन क्या हो जाएगा, इस प्लांट के अंदर आके क्या हो जाएगा, स्टैब्लिश हो जाएगा। और जैसे ये जीन स्टैब्लिश होगा ये प्लांट क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज हो जाएगा। और जो प्लांट 1 मंथ में 1 kg बना रहा था, अब वो 1 kg के स्टेट पे 10 kg सिट्रस को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। यही बायोटेक्नोलॉजी है, यही बायोटेक्नोलॉजी है। एक प्लांट से जीन्स को आइसोलेट करना और आइसोलेट करके उसको वीक प्लांट के अंदर जिसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं है, ठीक है, जो जिसका वाटर रेजिस्टेंस अच्छा नहीं है, जिसका क्लाइमेट रेजिस्टेंस अच्छा नहीं है, जिसका बैक्टीरियल रेजिस्टेंस अच्छा नहीं है, जिसका वायरल रेजिस्टेंस, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन पे वायरस का इफेक्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर वायरल रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंस है, वायरल रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंस है। कुछ ऐसे प्लांट्स है जिस पे बैक्टीरिया का इफेक्ट नहीं आता, कुछ ऐसे प्लांट्स है जिन पे इंसेक्ट का इफेक्ट नहीं आता, फंगस का इफेक्ट नहीं आता। इट्स मीन कि उन प्लांट्स के अंदर वो जीन प्रेजेंस है, वो जीन्स क्या कर रहा है, उनको रेजिस्ट करता है, उनको क्या कर देता है, रेजिस्ट कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मुझे उस जीन्स को आइसोलेट करना है और उस जीन को आइसोलेट करके मुझे उसके नंबर ऑफ कॉपीज तैयार
करनी है जिससे कि उन नंबर ऑफ कॉपीज को मैं डिफरेंट वेराइटीज के अंदर ट्रांसफर कर सकूं, जिससे उन वेराइटीज में भी वायरस एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मुझे उन जीन्स को आइसोलेट करना है। बायोटेक का मतलब क्या हो गया, लिविंग्स के प्रोडक्ट्स को यूज करूंगा, लिविंग्स के डीएनए को यूज करूंगा, मतलब कंप्लीटली बायोटेक्नोलॉजी, इट्स कंप्लीटली जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक का मतलब क्या हो गया, जीन्स। जेनेटिक का मतलब क्या हो गया, जीन हो गया, यानी जीन के नेचर को चेंज करना। यहां पर जीन अच्छा नहीं कर रहा था, काम अच्छा नहीं कर रहा था, तो मैंने क्या किया, इस प्लांट के जीन को लिया। वो पूरा पढ़ेंगे कैसे लेंगे हम लोग, कैसे आइसोलेट करेंगे, कैसे ट्रांसफर करेंगे। दिस इज द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वो बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीटली एप्लीकेशंस हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने देखा अरे यार ये क्या, एक ही घर पर, एक ही स्पॉट पर दो प्लांट सिट्रस के ग्रो कर रहे हैं। दोनों प्लांट सेम स्पीसीज के थे, दोनों प्लांट्स की ग्रोइंग सेम थी, बट ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोडक्शन फर्स्ट प्लांट इज बेटर देन ऑफ द सेकंड प्लांट। जब मैंने देखा कि यार फर्स्ट प्लांट जो है दैट इज प्रोड्यूस 10 kg citrus in a 1 month and second plant only 1 kg citrus produced in a month, यानी कि एक प्लांट तो 10 kg बना रहा है और दूसरा प्लांट 1 kg बना रहा है, तो मुझे तो उस प्लांट को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। यस एंड नो, क्योंकि यूजलेस प्लांट है, जगह रोक रहा है, स्पेस कवर कर रहा है मेरा। अनदर प्लांट तो ग्रोइंग नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से। यही करना चाहिए ना, क्योंकि मुझे इस प्लांट से शैडो नहीं चाहिए, मुझे इस प्लांट की रूट्स की नीड नहीं है, स्टेम की नीड नहीं है, वी नीड्स ओनली सिट्रस। ठीक है, तो फर्स्ट प्लांट तो ऐसा लगता है वाह कितना अच्छा प्लांट है, और सेकंड को ऐसा लगता है कि ले खुरवाड़ी और काट दो इसको। क्यों, क्योंकि यूजलेस है। बट ऐसा नहीं करेंगे, हम यहां पर बायोटेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, हम यहां पर जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब ही है इट इज द चेंजेस ऑफ द केमिकल नेचर्स ऑफ डीएनए। डीएनए के केमिकल नेचर्स में चेंजेस करना, डीएनए के केमिकल नेचर्स में चेंजेस करना, और चेंजेस करने के बाद में इसको इंट्रोड्यूस करना विद अनदर प्लांट्स, विद द अनदर प्लांट्स। किसके लिए, फॉर द चेंजेस ऑफ द फिनोटाइप कैरेक्टर्स ऑफ द होस्ट, जिससे कि उस प्लांट के फिनोटाइप्स कैरेक्टर्स को हम लोग चेंज कर सके। भाई मैंने देखा ना इसका फिनोटाइप कैरेक्टर, इसका फिनोटाइप क्या था, लेस प्रोडक्शन। क्या था, लेस प्रोडक्शंस। यस एंड नो, इसका फिनोटाइप था लेस प्रोडक्शंस। मैंने क्या किया, मैंने इस प्लांट से उस जीन को आइसोलेट किया, आइसोलेट करके मैंने सेकंड प्लांट के अंदर जो लेस प्रोडक्शंस में आ रहा था, सेकंड प्लांट में उसको ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर कर दिया, वो डीएनए जाएगा, होस्ट के डीएनए के साथ क्या होगा, कंबाइंड होगा, एसोसिएट्स होगा, और उस जीन को ट्रांसफॉर्म कर देगा। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या क्या कर देगा, वो वहां पर स्टैब्लिश, जैसे ही वहां पर स्टैब्लिश होगा, स्टैब्लिश का मतलब क्या हो गया, इट्स स्टार्ट द फंक्शनिंग, अपने फंक्शन को स्टार्ट कर देगा। और जैसे फंक्शन स्टार्ट होगा, यहां पर लेस प्रोडक्शन के स्टेट पे मोर प्रोडक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हमने इसके डीएनए में क्या कर दिया, चेंजेस कर दिया, इसके डीएनए के केमिकल नेचर को बदल दिया। पहला तो ऐसा नहीं था, मैं तो इसको 10 ईयर्स से ऑब्जर्व कर रहा हूं, 10 ईयर्स से तो इसका प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रांसफर ऑफ जीन किया, एक्सचेंज ऑफ जीन या ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम द बेटर टू लेस प्लांट, एक बेटर प्लांट से बेटर लिविंग्स का जीन मैंने आइसोलेट किया, और बेटर लिविंग्स के जीन को आइसोलेट करके मैंने उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया, मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया। समझ में आ रहा है मेरा, यू आर गेटिंग मी। ठीक है, तो कंप्लीट जो इसकी स्टोरी है, ये कंप्लीट जो स्टोरी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, वो कंप्लीट क्या है, इट इज द चेंजेस ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। आप क्या करेंगे, आप कंप्लीट केमिकल नेचर ऑफ डीएनए, डीएनए के केमिकल नेचर को क्या करना है, आपको चेंज करना है। क्या करना है, चेंज करना है, यानी डीएनए की कहानी को चेंज करना है। हमें ऐसे दो प्लांट्स ऑब्जर्व करने हैं जिसमें एक का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो, एक प्लांट बेटर है देन ऑफ सेकंड प्लांट। अब वो किस फीचर्स के आधार पर आपने उसको बेटर कहा, क्या उसका फिनोटाइप्स आपने देखा, क्या आपने उसका एक्सटर्नल व्यूज ऑब्जर्व किया, उस व्यूज के आधार पर मैंने देखा यार वाह ये प्लांट जो है बहुत अच्छा है देन ऑफ
अनदर प्लांट्स, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस प्लांट से उस जीन को आइसोलेट करना है और आइसोलेट करके मुझे सेकंड प्लांट के अंदर क्या कर देना है, उसको ट्रांसफर कर देना है। उससे सेकंड प्लांट का केमिकल नेचर क्या हो जाएगा, अगर वो इफ द स्टैब्लिश हो जाएगा तो स्टैब्लिश होते ही जो फंक्शन फर्स्ट प्लांट में कर रहा था वही फंक्शन किस प्लांट में करेगा, वो सेकंड प्लांट में करना शुरू कर देगा, जिससे उस प्लांट की जो किस फीचर्स के आधार पे आपने उसको लिया था उस प्लांट से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, वहां पर इंक्रीज हो जाएगी। यही बायोटेक्नोलॉजी है, द एक्सचेंज ऑफ जीन्स, जीन्स को एक्सचेंज करना, एक प्लांट से जीन को लेकर दूसरे, एक लिविंग से जीन को लेकर दूसरे लिविंग में ट्रांसफर कर देना। ये सब चीजें क्या है, हम समझते ना, जीनोम क्या है, जीन पूल हमने पढ़ा है, जीनोम हमने पढ़ा है, द टोटल नंबर्स ऑफ जीन्स विच आर अरेंज ऑन द सरफेस ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है भाई, कितने जीन्स हैं, कौन सा जीन कहां प्रेजेंस है, कौन से जीन का क्या फंक्शन है, किस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में प्रेजेंस है, ये कंप्लीट जीनोम है। ये क्या है, कंप्लीटली जीनोम है। एसजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो प्रेजेंट टाइम में रनिंग है, बहुत समय चल रहा है, बहुत काफी समय चलेगा। अगर हमें हमारे ये पता लग जाए कि टोटल नंबर्स ऑफ जीन कितने हैं, टोटल नंबर्स ऑफ जीन किसने हैं और कौन सा जीन कहां प्रेजेंस है, तो जितने भी ह्यूमन में जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे उन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा। जैसे कि हम सबसे जेनेटिक डिसऑर्डर सबसे बड़ी चीज किसको मानते हैं हम लोग, हम मानते हैं कैंसर को। कैंसर जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आता है, बाकी काफी डिसऑर्डर्स मैंने जेनेटिक से आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो कैंसर आता है। तो अगर मुझे ये पता लगे, ये तो मुझे पता है कि कैंसर का प्रोटो ऑन्कोजीन्स एवरी ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंस है, एवरी ह्यूमन बींग्स में कैंसर का जीन प्रेजेंस है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स। इट इज द इनएक्टिवेट फॉर्म ऑफ द कैंसर। ये कैंसर का एक इनएक्टिवेट फॉर्म है। वी नो एवरीवन, एवरी मेंबर्स नो अबाउट ऑफ द जीन्स। ठीक है, कैंसर जीन्स के बारे में पता है, लेकिन ये नहीं पता कि कैंसर का जो जीन है, कैंसर जीन जो है वो प्रेजेंस कहां है, वेयर इज प्रेजेंस, कौन से क्रोमोसोम्स पर कहां प्रेजेंस है। वी डोंट नो अबाउट ऑफ द अरेंजमेंट्स ऑफ कैंसर जीन्स इन द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स पे कैंसर का जीन पता है, लेकिन ये आइडिया नहीं है वो है कहां। अगर ऐसा पता लग जाए तो इजीली हम उसको वहां से रिमूव करके उसके इंस्टेड पे एक नया जीन रिप्लेस कर देंगे, जिससे उस पर्सन में कभी भी कैंसर नहीं हो सकता। और कैंसर का ट्रीट भी यही है, जब तक एसजीबी क्लियर नहीं होगा तब तक कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। आप उसके लाइफ को इंक्रीज कर सकते हो हल्की सी। ठीक है, तो ये कंप्लीटली स्टोरी क्या है, स्टोरी है बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये कंप्लीटली किसके ऊपर बेस है, किसी एक अच्छे प्लांट से डीएनए को लेना और उसको दूसरे प्लांट्स के अंदर ट्रांसफर कर देना। कंप्लीटली यही है बायोटेक्नोलॉजी। तो अभी मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस यहां पर लिख देता हूं कि एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें मेन चैप्टर में मेन चीज ये एप्लीकेशन ही है। मे बी 10th और 12th क्लास जो है 16 जनवरी से स्टार्ट हो सकता है, उससे पहले हम चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्ट होता है तो ऑफलाइन मोड पे आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, बट ऑफलाइन मोड पे हम बेसिकली रिवाइज पे फोकस करेंगे। आपके पास कंप्लीट वीडियोस है, वीडियोस को पढ़ते जाओ, क्वेश्चंस बनाते जाओ, आंसर मेंशन करते जाओ, जहां प्रॉब्लम्स आते हैं वहां हम उसको पुट ऑन करना स्टार्ट कर देंगे। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए या जीन, आइसोलेशंस ऑफ डिजायर्ड डीएनए और जीन्स। ठीक है, सबसे पहले तो आपको उस डीएनए को वहां से क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना होगा। ठीक है, या आप इसके पहले एक वर्ड लिख सकते हो, सेकंड में कर दो इसको, फर्स्ट पे आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड होस्ट। मुझे एक डिजायर्ड होस्ट की
आइसोलेट करना है, मुझे एक ऐसे लिविंग्स को आइसोलेट करना है जिसकी प्रॉपर्टीज है किसी एक पर्टिकुलर फीचर्स के। जैसे मैंने अभी सिट्रस प्लांट की बात की, तो सिट्रस प्लांट की क्या प्रॉपर्टीज थी? उसका प्रोडक्शन अच्छा था, उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा था। तो मैं चाहता हूं कि यार ऐसे सिट्रस प्लांट अगर हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाए तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए अच्छा है, ह्यूमन की इकोनॉमिक्स उससे इंक्रीज हो सकती है, ह्यूमन के यूजेस उससे इंक्रीज हो सकते हैं। और जो भी चीज होता है फॉर ह्यूमन वेलफेयर, किसके लिए कर रहे हैं हम? ओनली फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड होस्ट, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, फिर उस होस्ट से उस डीएनए को क्या करना, मुझे आइसोलेट करना है। थर्ड है कटिंग ऑफ डिजायर्ड जीन, उस डीएनए क्या करना है, कटिंग करना है मुझे। बट डीएनए तो बहुत बड़ा है, डीएनए तो काफी बड़ा, डीएनए तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में होता है, डीएनए तो मैनी जीन्स है एंड वी नीड्स ऑफ सिंगल जीन्स, वी नीड्स ऑफ सिंगल जीन्स। भाई एक सेल के अंदर काफी जीन्स होते हैं, अब काफी जीन्स थोड़ी सी मुझे, अ लॉट ऑफ जीन्स की नीड नहीं है मुझे, वी नीड्स ऑफ सिंगल जीन फॉर सिंगल कैरेक्टर, मुझे उस कैरेक्टर के सिंगल जीन की नीड है, मुझे टोटल जीन्स की नीड नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कटिंग ऑफ द डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड डीएनए हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे। फोर्थ है इल्यूशंस, इल्यूशंस ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रॉम जेल। यहां पर इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल होता है जिसके द्वारा हम उस कंप्लीट ग्रुप से, कंप्लीट जो डीएनए का मेरे पास जीन्स का ग्रुप बना हुआ है, उस जीन से मैं वो डिजायर्ड डीएनए जो जिसकी मुझे नीड है वो मैं ऑब्टेन कर लूंगा। ठीक है, फिफ्थ है इंट्रोडक्शंस ऑफ desired gene into the vector, ठीक है। विदाउट वेक्टर मैं किसी भी जीन को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ऐसे नहीं डायरेक्टली जीन लिया मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा, प्लांट में डाल दूंगा ना। वी नीड्स ऑफ वेक्टर, वी नीड्स ऑफ ए वेक्टर, मुझे एक वेक्टर की नीड होगी। वेक्टर 100% माइक्रोब्स ही होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, वायरसेस भी आ जाते हैं, कॉस्मिड है, फ्लॉस्मिड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर वी आर यूजिंग फॉर द ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम द डोनर टू रिसीवर, फ्रॉम द डोनर टू रिसीवर। दो प्लांट में लिए ना, एक से लूंगा और दूसरे में उसको ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, तो कंप्लीट जो ये रिएक्शंस होगी वो बिना वेक्टर नहीं हो सकती, वेक्टर ही उसको लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा? वेक्टर। हम लोग स्टडी करेंगे, अभी मैं आपको एप्लीकेशन दिखा रहा हूं, फिर हम एक एक एप्लीकेशन को स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शंस ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू द वेक्टर। नाउ यहां से एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, selections of recombinant DNA, selections of recombinant DNA। now 7 आ रहा है, फिर introduce recombinant DNA into the host। फिर मुझे उसको किसी होस्ट के अंदर क्या करना पड़ेगा, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर, मैं भी पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूं, फिर हम लोग चीज को स्टार्ट से पढ़ेंगे। ठीक है ना, इंट्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। नाउ आइसोलेशंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब टॉपिक लिख ले, आइसोलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। 9 नंबर पे आएगा फिर कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द बायोटेक। आप जो कंप्लीट प्रोसेस करोगे, मैंने आपको बताया कि करना क्या है, मुझे करना है एक डिजायरेबल होस्ट से उस प्रॉपर्टीज के जीन को आइसोलेट करना है और उस जीन को
अनदर प्लांट्स के अंदर मुझे उसको ट्रांसफर करना है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो है, द प्रोसेस ऑफ बायोटेक जो है, द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक, आप इसको प्रोसेस लिख दीजिए, एक ही बात है, प्रोसेस ऑफ बायोटेक। तो बायोटेक का जो प्रोसेस होगा, द ट्रांसफर ऑफ जीन, बायोटेक का मतलब ही है द ट्रांसफर ऑफ जीन, किसी बेटर जीन्स को ट्रांसफर करना, ठीक है। अब ट्रांसफर करने के लिए मुझे इन थिंग्स पे वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये थिंग्स कोई भी ऐसी जो थिंग्स हैं, इन थिंग्स के बिना हम इसको नहीं कर सकते। ये आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया, ये पूरा चैप्टर, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पढ़ना। इसी चैप्टर को मुझे पॉइंट टू पॉइंट स्टडीज करना है, जिसमें 3 या 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं। ये पहला पॉइंट है, कुछ नहीं करना। दूसरा पॉइंट है, एक छोटा पॉइंट आएगा। तीसरे में कुछ नहीं करना। चौथा, पांचवें 2-4 पॉइंट हैं जहां मुझे वेक्टर पढ़ना है, जेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, मुझे उसको कैसे आइसोलेट करना है। तो इन चीजों को मुझे पढ़ाना पड़ेगा। मुश्किल से हम लोग इसमें 3 से 4 वीडियो लगेगा, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, चैप्टर नंबर 11 जो बड़ा है। बट चैप्टर 12 जो है वो सिंगल एक वीडियो का, अगर 1 आवर से 1 आवर 20 मिनट्स का हमने वीडियो बनाया तो वो कंप्लीट चैप्टर वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये है जो मुश्किल 4 वीडियो जाएगा। आप बाकी चैप्टर नंबर 4, 15 तो आप जानते हो, 15 में कुछ भी नहीं है, डाइवर्सिटीज है जो आप सेल्फ भी स्टडीज कर सकते हो, ऐसा उसके अंदर कुछ भी नहीं है। हम लोग काफी टाइम से 9-10 से अब डाइवर्सिटीज पढ़ते हुए चलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसको आप राइट डाउन करें, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है इसको आप पूरे को क्या कर लेंगे, राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।